अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश था और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम दे दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बादशाह से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कम बख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का दिया पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था कि जो उसने रिज्क और ऐशो अशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा, रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इतनी वैरान जगह पर झोंपड़ी कैसे। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सुथराई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ काम पर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं। शहजादी जंगल में लिखारी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंची तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने के लिए
یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورت تھی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا تھا۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیوں ہے؟ بہت اصرار پہ شہزادی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اسے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروانے کے لیے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔